ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सतो संतोगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त
विनिवेशयन्तम् वटस्य भद्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्केतने कपितरो कमलाव्यताक्षो विश्वम्भरो द्विजिभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्तद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभो नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की ओर से इस बुधवार या सत्संग प्रोग्राम के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गुरु महाराज एवं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज एवं समस्त वैष्णवगण आचार्यगण श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौनिताई श्रीनाथ जी और यहाँ पे शिव जी काली माता गणेश जी इन सभी से प्रार्थना करते हुए और आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि हम सही ज्ञान आपको प्रदान कर सकें। जो भी हमने हमारे गुरु महाराज से भगवद गीता के माध्यम से हमने जो भी कुछ श्रवण किया है वो आपके सामने परोस सकूं। तो भक्तों, हमारा परम भाग्य है कि हम यहाँ पे दहिसर नगरी के अंदर इस बुधवार पे प्रति सप्ताह में हम लोग यहाँ पर एक बार मिलते हैं, भक्तों का संग करते हैं और भगवद गीता का हम लोग कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। तो यह जो ज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं ना, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान अर्जन करने की योग्यता नहीं है तो हम इस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि हमारे घर पे मटका होता है, उस मटके के ऊपर ढक्कन होता है। यहाँ समझो ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल के ऊपर ढक्कन है। तो ये जो पानी का मटका है ना, वो सबको पानी देता है। इवन ये पानी की बोतल है, तो ये पानी की बोतल भी क्या करते हैं, उससे हम पानी पी सकते हैं। लेकिन पानी की मटके के ऊपर जो ढक्कन है या पानी की बोतल के ऊपर जो ढक्कन है वो कंप्लेंट करता है मटके को या बोतल को कि भाई तुम सबको पानी देता है ना, और मैं तुझे संभाल के रखा हूं, लेकिन तुम मुझे ही पानी नहीं देते हो। क्या हुआ? तुम सबको पानी देते हो लेकिन मुझे पानी नहीं देते हो। इसका क्या कारण है? तो जो पानी ने जो जवाब दिया है ना, बहुत सुंदर।
पानी बोलता है कि मैं सबको पानी इसके लिए देता हूँ क्योंकि वो नीचे बैठे हुए हैं, और मैं तुमको पानी इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सर के ऊपर बैठे हो। तो ज्ञान यदि अर्जित करना है ना, ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो हमको क्या होना चाहिए? नीचे बैठ करके, कैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक कहा है ना, तो उसमें से एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा। भगवत गीता की भाषा में कहूँ तो भगवत गीता में कहते तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिति। कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। वरना कभी कभी कुछ लोग बैठते हैं कि चलो हमने तो, हमारे पास तो बहुत ज्ञान प्राप्त है, चलो ये भी व्यासपीठ के ऊपर बैठा है, चलो इसको भी जरा टेस्ट मार लेते हैं, यह कितना ज्ञान है। ज्ञान क्यों हम नीचे बैठकर क्यों सुनते हैं? कभी कभी कुछ लोग इसके लिए सुनते हैं कि चलो इस वक्ता को 10 में से इसको 8 मार्क दे दिया, ये वक्ता ने ठीक बराबर प्रवचन नहीं किया तो 10 में से उसको 7 मार्क कर दिया, ये वक्ता बिल्कुल भी बराबर नहीं बोला तो उसको 10 में से 2 मार्क दिया। कभी कभी कुछ श्रोतागण जो होते हैं ना, वक्ता को मार्क्स देने के लिए क्या करते हैं? सुनते हैं। यदि इस भावना से यदि हम प्रवचन सुनेंगे तो वो जो ज्ञान जो है ना, कभी भी हमारे हृदय के अंदर नहीं जाएगा। ज्ञान हमेशा क्या है? प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर नम्रता होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल के अंदर भी जब टीचर पढ़ाती है तो उस बच्चे, जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा टीचर को शरणागत होता है ना, उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कुछ अहंकार बस ईगो है, टीचर की मजाक मस्ती उड़ानी है, वो सबसे लास्ट में बैठा है और वो हमेशा डब्बू होता है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको अहम है, अहंकार है कि ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? और जब भी बैठते हैं ना तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्यासदेव है ना, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम भी यहाँ पर जो बैठे हैं ना, वो हमारी कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन हम व्यास जैसे हम आते हैं तो सबसे पहला व्यासदेव से प्रार्थना करते हैं, वे हमको कुछ बोलने की शक्ति प्रदान करें। और ये जितना भी ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है ना, वो व्यासदेव की कृपा है। उनके हम क्या है? दास हैं। और इसके लिए मतलब उनसे प्रार्थना करके हम क्या करते हैं? आप सबको बताते हैं। वरना व्यासदेव की कृपा के बिना मुँह से एक शब्द भी निकालना बहुत मुश्किल है। आपने चाहे कितना भी पढ़ाई किया हो, कितना भी रट के आए हो, वो ज्ञान आपको मिलेगा, बोल नहीं पाओगे विदाउट व्यासदेव की कृपा से। तो आइए भक्तों, आज का हम जो टॉपिक है ना, वो प्रारंभ करते हैं। आजकल हम देखते हैं इस भौतिक संसार के अंदर इंडिया और पाकिस्तान वाले जितना झगड़ा नहीं करते ना, उतना झगड़ा एक सास और बहू में चलता है। सही बात है। पाकिस्तान वाले जितना परेशान नहीं करते, चाइना वाले जितना परेशान नहीं करते, अमेरिका वाले जितना परेशान नहीं करते ना, उतना परेशान सास को ऐसा लगता है बहू मुझे इतना परेशान करती है, और बहू को ऐसा लगता है कि सास परेशान करती है। ये प्रतिदिन की हमारी मतलब रोज की कहानी। तो उसी के ऊपर मैं आपको कुछ, देखिए शास्त्र के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है ना, हमको उसे सीखना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर एक मतलब सास बहू की कहानी है। आजकल लोग टीवी सीरियल तो देखते हैं, बहुत सारी सीरियल आती हैं। हम जब भी छोटे थे तभी आती थी, सास बहू थी, कहानी घर घर की। आजकल तो कुछ नानी टीवी सब कुछ अलग अलग सीरियल आती हैं। तो हम लोगों को जो है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना, उस टीवी सीरियल को देखने में बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? देखो आजकल लोगों को जो है ना कुछ मतलब जैसे कृष्णा सीरियल है, रामायण सीरियल है, वो देखने में मजा नहीं आता। लेकिन ये जो बाकी सब टीवी सीरियल के ऊपर जो एकता कपूर की जो सीरियल वगैरह है ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। क्यों इंटरेस्ट आता है? हमको जो है ना, जो झगड़ा करता है ना, वो चीज हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे रास्ते में हम लोग जा रहे हैं हाईवे के ऊपर, तो हाईवे के ऊपर कभी कभी क्या होता है पता है? कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो समझो एक कार वाले ने बाइक को ठोक दिया, एक्टिवा या स्कूटर में किसी एक्सीडेंट हुआ, तो वो बेचारा
एक्टिवा या स्कूटर के ऊपर नीचे गिरा हुआ है, उसमें खून निकल रहा है। तो वहाँ पे सब लोग जो है ना, सब लोग चाहते हैं। ट्रैफिक किसके लिए जाम होता है पता है? ट्रैफिक जो है ना, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता है, वो अंदर गाड़ी में बैठे बैठे मजा लेते हैं। सब लोग उसको देखने के लिए जो है ना, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम। तो आजकल लोगों को क्या है ना, दूसरे की दुर्दशा को देखने के लिए, झगड़ा को देखने के लिए सबको बड़ा इंटरेस्ट आता है। कोई मारा मारी फाइटिंग करता रहेगा ना, अरे और एक मार, अरे और एक मार। ट्रेन के अंदर हम लोग देखते हैं, छुड़ाते नहीं है, अरे मार उसको, मार उसको, मार उसको। हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया कि हम लोग उस चीज के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा। और आजकल के जो यंग जनरेशन जो है ना, बच्चे लोग, चाहे मतलब 5 साल का हो या 50 साल का बूढ़ा, उसको टीवी में तो ऑन करेंगे ना, वो WWF WWE एक दूसरे को जो मारा मारी पिटाई करता है ना, वो सबसे ज्यादा देखते स्वभाव हमको पहले से। क्योंकि हम लोग ने अभी तक हमारे बहुत सारे जन्म हो गए, तो अभी तक हम लोग ने ऐसा ही सब कुछ किया, सबसे झगड़ा किया, इसके लिए हमारी आदत बन गई। तो ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते हुए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो घर के अंदर सास और बहू थी, विवाह हुआ था, नया नया शादी हुआ था। तो शादी का 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 2 महीने में वो जो लड़की जो थे ना, वो अपने सास से कंटाल गई। सास रोज कुछ ना कुछ बीमार, मतलब बोले कि आप सब्जी बराबर नहीं बनाते हो, हमारी रूढ़ी परंपरा है उसको फॉलो नहीं करते हो, साथ के सब्जी के अंदर नमक कम डाला है, ये है वो है, बहुत मतलब। तो नए मतलब मॉडर्न जमाने की नई बहू थी, वो तो एकदम कंटाल गई और कुछ बहाने अपने मायके चली गई। और घर पे मतलब मम्मी के पास में आके पूरा मतलब जो है ना, सास का जो पूरा पुराण जो है ना, सास पुराण जो है ना, अपने माँ के सामने उसने रख दिया कि हमारी सास ऐसी है वैसी है, बहुत किचकिच करती है, रोज डांटती है, रोज हमारा झगड़ा होता है, मैं वहाँ पे अभी नहीं जा रहा। किसको बोल दिया? अपने मम्मी माँ को बोल दिया कि आज के बाद मैं वापस माँ पे ससुराल में अभी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अंटाल गई, मुझे परेशान हो गई अपने सास। तो जो सास ये माँ जो थी ना बेटी की, उसने समझाया कि देखो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, क्योंकि आप ऐसे ही मतलब तुरंत ये डिसीजन लोगे। हम लोग ने अभी अभी विवाह किया है, इतना खर्चा किया है शादी के अंदर, है ना, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गया, और तुम बोल रहे कि वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है बेटा, आप मतलब ऐसा मत करो। तो बेटी बोली कि माँ आपको पता नहीं है, वो मुझे इतना टॉर्चरिंग करती, इतना टॉर्चरिंग करती है ना, मैं रोज मुझे जो रात को जो है ना मुझे रोना आता है, थक गई हूँ मेरी सांस से, मैं वहाँ पे एक पल के लिए भी जो है ना वहाँ पे नहीं रह सकती। तो माँ ने बोला कि तो अभी क्या करना चाहती हो? वो बोली कि मेरा बस चले ना तो मैं मेरी सांस को जो है ना गला दबा के मार, इतना ये हद तक मतलब उसने। तो माँ ने बोला फाइनल डिसीजन है तेरा? तो उसने कहा हाँ मेरा फाइनल, लेकिन है ना एक डर लगता है। क्या डर लगता है? यदि मैंने सांस को मार दिया ना तो कानून से मुझे डर लगता है, पुलिस वाले से डर लगता है, मुझे क्या कहते हैं कि मेरी पूरी बाकी की जो जिंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी, इसके लिए मैं कार्य नहीं कर सकता। अच्छा एक काम कर, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। अभी माँ देखो, माँ ने क्या उपाय दिखाया? वो सीधी माँ जो है ना अपने किचन में गई और किचन में जा करके, रसोई घर में जा करके उसने 2 पूड़ियाँ, जहर की 2 पूड़ियाँ जो है ना अपनी बेटी को दी, और अपनी बेटी को कहा कि देखो ये मैं जहर की 2 पूड़ियाँ आपको देती हूँ, संभालना, तेरे घर का माहौल जो है ना ऑलरेडी खराब है, यदि तूने कुछ भी उल्टा सुल्टा कुछ डिसीजन लिया ना तो सारा डाउट जो है ना तेरे ऊपर है। मैं तुमको ये 2 जहर की पूड़ियाँ देती हूँ, उसको क्या करो तुम रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना मीठा जहर, तो थोड़ा थोड़ा जहर जो है ना सब्जी के अंदर डालते हैं, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा, वो जहर जो है ना कम से कम 5-6 महीने में तुम्हारे सांस के उसमें जाएगा ना, और उसके लिए सब्जी वो सब अलग बनाना है ना, और मैं जैसे बताती हूँ ऐसा बना, 6 महीने में तेरी सांस का जो है ना राम नाम सत्य हो जाएगा, टेंशन नहीं।
बाद में तू खुश ना? अरे बेटी तो एकदम खुश हो गई, क्या उपाय बताया, तुम मेरी सही में मां। और जैसे ही जहर की 2 पुड़िया दी ना, तो उसके साथ में जो है ना, माँ ने कहा कि सावधान, उसके साथ में मैं तुमको एक मैं सलाह देती हूँ। क्या सलाह देती हूँ? कि तुम रोज जो है ना, देखो डायरेक्टली तुम यदि देखो एक तुम काम कर रहे हो अपनी सास को मारने का, तो किसी को डाउट नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले 6 महीने तक तुमको क्या करना है, अभी आने वाले 6 महीने के में तुमको क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना, तुमको तुम्हारी सास के लिए उसको जो सब्जी पसंद है ना, वो सब्जी बना, उसको मनपसंद सब्जी, उसको जो अच्छी लगे ना, रोज उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना। उसने कहा ठीक है मां। दूसरा उसने कहा कि तुम्हारी सास जैसा बोले ना, तुम्हारी सास बोले अभी दिन है, अभी दिन नहीं है, लेकिन बोले ना दिन है, तो बोला हाँ अभी दिन है, अभी रात है, सब जो बोले ना वो तुमको क्या करना है, हाँ में हाँ मिलाना। कुछ भी कार्य बोले ना तो उसको मना नहीं करना। नो शब्द तुम्हारे मुख से कभी होना नहीं चाहिए। यस, ऑलवेज रेडी। सुबह को उसने बोलती है तुमको सुबह को 5 बजे उठना है। यस सासू मां, मैं 5 नहीं 4:30 बजे उठ जाऊंगी। बाद में सास बोलती है कि भाई तुमको पूरे परिवार का टिफिन बनाना है। हाँ बना दूंगी। बाद में हमारे घर पे जितने भी मेहमान आएंगे सबके लिए रसोई बना, ठीक है बना दूंगी। दोपहर को आराम नहीं करना है, नहीं करेगी। टीवी सीरियल नहीं देखना है, नहीं देखूंगी। मोबाइल व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक नहीं देखना है, नहीं देखूंगी। कभी भी मतलब वो जैसा बोले ना वैसा। बाद में सास बोलेगी मेरे पाँव दबाना है, गला मत दबाना। तो उसने कहा ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए क्या है, लेकिन मुझे मेरी सास से छुटकारा चाहिए। तो ये सब कंडीशन उसने हाँ बोल दी। जो सेवा बोले ना सब सेवा करने के लिए तुमको रेडी रहना है। और लास्ट में अंतिम बात में बताना चाहता हूं, क्या ये ध्यान रखना, अपनी सास से जो है ना एकदम प्यार से रहना, उससे बहुत मोहब्बत करना। उसके साथ में 6 महीने जो है ना उनको बहुत प्यार देना। उसकी खुद की बेटी ने जितना प्रेम नहीं करते ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम जो है ना तुमको उनके साथ में करना। बेटी बोली ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरा उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन प्रयास करना जितना हो सके उतना। झूठ मूठ का करना थोड़ी ना असली में प्रेम करना है। झूठ मूठ प्रेम करने में क्या, किसी को झूठ मूठ में आई लव यू बोलने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है माँ। इतना कहते हुए वो जो लड़की जो है ना अपने ससुराल जाती है। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। धीरे धीरे उसने वो जो शहर की जो गुड़िया जो थी ना सब्जी में डालना चालू किया। सास जो भी बोलती थी सब कार्य उसने बहुत इंटरेस्ट के साथ एकदम दिल से उसने क्या किया, उनके साथ में हंसती थी, मुस्कुराती थी, परिवार का ख्याल रखती थी, ससुर का ख्याल रखती थी, अपने पति देव का इतनी सेवा करने लगी, इतनी सेवा करने लगी, बात मत पूछो। धीरे धीरे क्या हुआ, 4 महीना 5 महीना बीत गया। अभी जैसे 5 महीना बीता ना, तो 5वें महीने में वापस वो जो है ना अपनी माँ के पास में गई। और 5 महीने के बाद में जब माँ के पास में गई ना, तो माँ के पास में जो है ना जाकर के सीधा रोने लगी। इतना रोई कि उसकी बात मत पूछो। उसने कहा कि माँ मुझे जो है ना आपने जो सड़क की पुड़िया दी थी ना उसका तोड़ मुझे चाहिए। कैसे भी करके जो है ना मैं मेरी सास को बचाना चाहती हूँ। माँ कहने लगी अरे तू 6 महीने पहले मेरे पास में आई थी, मुझे बोल रही थी कि तू बोल रही थी मैं एक दिन भी मेरे तेरी सास के साथ में तुम नहीं रह सकती, और आज तू बोल रही है कि मतलब इसका तोड़ चाहिए। मैं मेरी सास को मरना नहीं चाहती हूँ, है ना। तो क्योंकि पूरा भी क्या है, रवैया पूरा चेंज हो गया। बेटी का जो स्वभाव जो है ना वो चेंज हो गया, और माँ को कहने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने बोला कि तेरा रवैया क्यों चेंज हो गया, है ना। अभी तक तो तुम अपने सास को मारना चाहती थी, विरोध करती थी। तो उसने बोला नहीं नहीं माँ, मेरी सास जो है ना बहुत अच्छी है। अरे जब भी तू पहली बार मेरे पास में आई ना, तभी मैं तुझे समझा रही थी
कि भाई तेरी सास जो है ना एकदम 100% सही है, रवैया तुम्हारा गलत था। तुम्हारी सास तो एकदम परफेक्ट थी, गलत तुम थी। लेकिन अब क्या करें, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तभी उस समय माँ ने कहा तू टेंशन मत ले, मैंने तुमको जो पूड़िया दी थी ना, वो हाजमा पाउडर जो रहता है ना उसका पूरा। मतलब ये जब ही मतलब उसको बाद में तसल्ली हुई। और ये जो सास बहू का जो झगड़ा होता है ना, आप बोलोगे प्रभु जी पहले एकदम 36 का आंकड़ा, बाद में इतना प्रेम क्यों हुआ ये? क्योंकि उसकी माँ ने जो संस्कार दिया। आजकल क्या होता है पता है, जो माँ होती है ना उसको पता ही नहीं है अपने बेटी को कैसे संस्कार देने चाहिए। माँ आजकल जब ये लड़की को विदाई करती है ना, तो उस समय तुरंत मतलब बोलती है तू टेंशन मत लेना, कुछ भी हो जाए ना हमारे घर के दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, कभी भी आ जा। तो उसमें क्या होता है पता है कि हम अपनी बेटी को जितना फ्रीडम देते हैं ना उतना वो मिसयूज करते हैं। और वहां पे ससुराल में क्या होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया, ससुर ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, तुरंत ही उसके साथ में हथियार हाथ में रहता है, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। और केवल एक ही सेंटेंस आती है और उसमें भी उसने मतलब 2 आंसू मगरमच्छ के निकाल दिए ना, खत्म। सब लोग वो क्या है बहू के साथ लगा, भाई तुम मेहरबानी करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते थे। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये जो घर बिगाड़ने का काम जो है ना कैसे होता है, जब भी एक स्त्री जो है ना जैसे विवाह होता है ना, विदाई होने के बाद में उसका जो घर का जो संबंध है ना वो उसके दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आज से तुम्हारा घर जो है ना तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारे सास और ससुर वही तुम्हारे माता पिता है। आजकल हम हमारे बेटियों को ये शिक्षा देते हैं। आज जो डिवोर्स के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ना 70, 80, 90, 95% जो है ना डिवोर्स हो रहे हैं, और बाकी के जो 5% जो बचे हुए हैं ना उसमें भी कलह चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि हम लोगों ने हमारे बच्चे को, हमारी लड़की को इतना फ्रीडम दे के रखा है ना, वो हमारे सर के ऊपर चल रहा है। वो टेंशन किसको है? यहाँ पे माता पिता का भी टेंशन, वहाँ पे सास और ससुर भी टेंशन में लेते। और आज जितने भी लोग विवाह करवाते हैं ना, तो माता पिता सबसे ज्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको अंदर से एक डर है कि मैंने हमारी लड़की को विवाह तो करवा दिया, लेकिन वो वहाँ पे टिकेगी कि नहीं टिकेगी उसका संशय होता है। क्योंकि हमारे जो बच्चे रहते हैं ना उसके स्वभाव के बारे में हमको ही पता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आजकल के जो लड़के लोग हैं, मॉडर्न कल्चर जो है ना, अपने हिसाब से लड़का या लड़की ढूंढता है। देखो अपने हिसाब से विवाह करना, लव मैरिज करना बुरी बात, अच्छी बात, लेकिन हम जिसके साथ में जिस लड़के को पसंद किया, जिस लड़की को पसंद किया, तो एटलीस्ट हमको इतना बुद्धि होना चाहिए कि मैंने जिसको पसंद किया है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा, मुझे अच्छी तरीके से रखेगा, मेरा भरण पोषण करेगा। और वो लड़का मेहनतू होना चाहिए, भले उसके पास गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेहनत करके पैसा कमा के मुझे ठीक तरीके से रखेगा, तब आप आगे कदम बढ़ें। और जब भी एक लड़की एक लड़के को पसंद करती है तो सबसे पहला उसके अंदर एक चीज़ तो देखना ही चाहिए। क्या चीज़ देखना चाहिए? कि मैं जिसको पसंद कर रही हूँ ना वो हंसता है। सबसे पहले, बाकी कुछ आप देखो या ना देखो अलग बात है, लेकिन सबसे पहला यह गुण होना चाहिए कि मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, हंसता हुआ रहना चाहिए। बाकी लाखों करोड़ों रुपया हो, लेकिन आपने जिसको पसंद किया है वो लड़का कभी जीवन में हंसा ही नहीं है, वो आपको कैसे खुश कर पाए? ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई भी लड़की देखने जाओ ना या लड़का देखने जाओ, दोनों के अंदर ये गुण होना जरूरी है। मुस्कुराहट यदि चेहरे के ऊपर नहीं है तो जीवन समझ लेना बर्बाद है, पूरा जिंदगी जो है ना रोना है। और मैं याद कर रहा हूँ रामायण का प्रसंग, जैसे मैं बोला था कि लड़की जब भी विदा होती है ना तो उसको समझ लेना, माता पिता को बोल ही देना चाहिए कि आज के बाद ये तुम्हारा घर नहीं है,
तुम्हारा घर जो ससुराल है वही तुम्हारा घर है। हाँ, कभी बाहर त्योहार कभी कुछ होता है, फेस्टिवल होता है, तभी तुम यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन कितना टाइम, 2-5 दिन। और कुछ बड़ा फेस्टिवल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। यदि डिमांड भी करे ना बेटी या लड़की कि भाई मुझे जाना नहीं, मना कर दो, भाई यहाँ पे तो ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते। दूसरा क्या होता है कि जैसे मतलब वो ससुराल में जाती है ना, तो पेरेंट्स को खास करके याद रखना चाहिए कि हमको कभी भी जो है ना रोज रोज बातें करना अच्छा बात नहीं। जितना भी माँ अपनी लड़की से जितना ज़्यादा बात करेगी उतना टेंशन उसको रहेगा और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उनके घर पे रहेगी। तो जब भी हम अपनी लड़की को विवाह करके जब भी ससुराल भेजते हैं ना, तो उनको बोलने का भाई महीने में 1-2 बार या कुछ इमरजेंसी में काम रहेगा तभी बात करो, ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रामायण का प्रसंग को सिखाता है कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र को वनवास मिला था, सीता मैया को वनवास नहीं था, तो उस समय पे वहाँ पे जनक महाराज कौन है, 12 महाजन जो है ना उसमें से उनका नाम है जनक महाराज। तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर ये थे और निर्णय हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र वनवास जाने वाले। सीता मैया ने तो बाद में डिसीजन लिया कि मैं राम के साथ में जाऊँगी। तो सब लोग वहाँ पे दशरथ, बाद में कौशल्या, सब मतलब ये सोच रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र वन में चले जाएंगे तो सीता मैया को क्या होगा, बेचारी सीता मैया अकेली रहना और विदाउट पति के बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके घर वाले सब लोग बोल रहे हैं कि तुम जनक अपने पिता के वहाँ पे जो है ना तुम चली जाओ। तो सीता मैया कितने देखो, सीता मैया के पास हमको कितने अच्छे संस्कार लेने चाहिए। जनक मतलब वहाँ पे मतलब दशरथ महाराज बोल रहे हैं, उनका पति बोल रहा है कि मैं 14 साल तक वन में जाने वाला हूँ, तो तुम क्या करो अपनी माँ के पास में रहो, क्योंकि अकेले ससुराल में पतिदेव के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग उसको ऋषि मुनि यहाँ तक बोल रहे हैं कि तुम वहाँ पर जाओ, लेकिन सीता मैया ने कहा कि नहीं, मेरा पति जहाँ पर रहेगा ना वहाँ पर ही मैं अपना ये करूँ। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि चलो मैं ससुर मतलब अपने मायके चली जाती, और उसकी माँ ने उसको संस्कार दिए, कुछ भी हो जाए वापस यहाँ पे घर पे वापस हो जाता। तो ये संस्कार हम लोगों को भी अपनी बेटियों को देने चाहिए। यदि हम अपना बेटी का है ना उसका जीवन यदि सुधारना चाहते तो ये संस्कार अवश्य देने चाहिए। तो बहुत मतलब ये सुंदर शिक्षा है। और कहते हैं कि सार बात यह है, ये जो मैंने कहानी आपको बताई ना, यदि आपको हमारे रिश्ते अच्छे रखने हैं, सबके साथ में संबंध अच्छे बना के रखने हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो जबान जो होती है ना, जबान के ऊपर सहज रखना चाहिए, शब्द रखने चाहिए, मीठे शब्द। ये जितने आप मीठे शब्द रखोगे ना उतने ही आपके रिश्ते जो है ना मीठे होंगे। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है, हमको कभी मीठा मतलब शब्द बहुत कम निकलते हैं, तिरछी वाणी मतलब मुझसे निकलती, अभ्यास नहीं है। देखिए ये धीरे धीरे हमको अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल यहाँ पे मंदिर में आते हो तो खाली मीठे शब्द बोलते हो, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, ऐसा। ये जो यहाँ पर जो होता है ना वो चीज़ हमारे घर पे भी होना चाहिए। सबसे प्रेम करो, मोहब्बत करो, चाहे सास ससुर कुछ भी हो। यदि आप मीठे 2 शब्द से मतलब उनको पुकारते हो ना, उनको कितना अच्छा लगता है। संबंध जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, प्रेम और मोहब्बत से जो है संबंध जुड़ते हैं। बाकी तो हम देखते हैं कि हम गलती कभी कभी कर बैठते हैं और हम गलती ढूंढने जाते हैं। बहुत ही सुंदर कहते हैं कि धूल जो थी ना, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ कर रहे थे। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ कर रहे थे। तो हमारी जो गलतियां होती है ना उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले अपने आप की गलती को देखना चालू करना चाहिए। यदि हमने हमारी गलती समझ ली ना, हमने यदि सोच लिया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, केवल मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, इधर भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम उल्टा समझते हैं, मैं खुद अकेला अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है। यह विचार जब तक जीवन में रहेगा तब तक दुखी होगा। तो ठीक है, तो हमको यदि रिश्ते सुधारना है तो हमारे ये जो जीवा है ना उसके ऊपर सहज रखना पड़ेगा।
सख्त रखनी पड़ेगी, ताकि हमारे रिश्ते जो है ना वो सुधरे। इवन जो बिगड़े हुए रिश्ते को भी अगर सुधारना है ना, तो झुक जाओ, माफी मांग लो कि हाँ हमसे गलती हो गई। गलती नहीं भी हुई है ना, यदि परिवार के अंदर संबंध सुधारना चाहते हो, गलती नहीं है, फिर भी यदि बोल जाए कि हाँ हमसे गलती हो गई, बस केवल सॉरी, हमको माफ कर दो, बस ये एक सेंटेंस जो है ना आगे का जीवन आपको सुधार दे, परिवार, पूरे परिवार का जीवन सुधार दे। लेकिन आप बोलो कि मेरी गलती है ही नहीं, सारी गलती तुमने की है, रिश्ते कभी नहीं सुधरे। सॉरी कहाँ पर जब बोला जाता है? जो अपने लोग होते हैं वहां पे सॉरी बोला जाता है, वहां थोड़ी सॉरी बोला जाता है। अपने ही परिवार में हम सॉरी नहीं बोलते हैं, पूरी दुनिया में हम माफी मांगते हैं बॉस के सामने, वहां पे गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोलते हैं। जहां पर सॉरी बोलना है वहां पर बोलो ना, लेकिन जहां पर नहीं बोलना है वहां पर बोलना चाहिए, वहां पर नहीं बोलते, इसलिए रिश्ते बिगड़ते हैं। ध्यान रखना चाहिए ये सब बात। और ये सब संस्कार कभी आएंगे? भगवद गीता के माध्यम से। भगवद गीता सारी, ये जो केवल मतलब जो है ना 700 श्लोक हैं, लेकिन ये 700 श्लोक जो है ना हमारा जीवन है। ये सारी की सारी बातें जो है ना भगवद गीता के अंदर दी गई है। यदि हम इसको फॉलो कर लिया, भगवद गीता को फॉलो कर लिया, बाकी बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया ना, बस उससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके पास में, जैसे यहाँ पे सबके पास में अपना अपना पर्सनल फोन होता है, मोबाइल सबके पास में है ना अपना सेपरेट, तो उसी प्रकार से भगवद गीता भी जो है ना सबके पास में अपनी अपनी सेपरेट भगवद गीता होनी चाहिए। तभी हम हमारी संस्कृति को उजागर कर पाएंगे। पर्सनल बात है, कृष्ण जो है ना प्रेम पत्र आपको जो है ना पर्सनल देना चाहता है। भले तमाम मतलब एक भगवद गीता से काम नहीं चलेगा। यदि आपने अपनी अपनी पर्सनल भगवद गीता होगी ना, जैसे हम हमारे मोबाइल से पर्सनल बातें करते हैं ना, तो उसी प्रकार से भगवद गीता यदि हमारी पर्सनल रहेगी ना, तो भगवान आपसे पर्सनल बात करें। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से पर्सनल बातें जो है ना वो अपने प्रेमिका से बोलता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी हम सबको प्रेम करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे साथ में पर्सनली बात करें। हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो यदि हम भगवान के साथ में मतलब यदि शेयर करेंगे, तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमारे जीवन में जितने भी दुख है ना, वो दुख का आपको निराकरण बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करता है वही दूसरे को मतलब बता सकता है। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो आइए हम अभी हमारे ये जो मेन टॉपिक है वहाँ पर हम आते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी चालू किया था कि कर्म, बहुत सारे कर्म होते हैं, तो कर्म के ऊपर हम इसलिए ये टॉपिक जो है ना उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं उसके साथ में बुरा होता है। क्यों होता है? कुछ लोग बोलते हैं हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया। क्यों किया? कर्म। तो ये जो कर्म की जो परिभाषा है ना, तो पहले हम समझते हैं कि कर्म की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप स्लाइड में देखते हो कि कर्म की परिभाषा, कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म यानी प्रवृत्ति। कर्म किससे कहते हैं? जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक को उठा करके यहाँ पे रखा, है ना, यहाँ पे रखा और यहाँ से उठा करके वापस यहाँ पे रखा, तो इसको क्या कहेंगे? कर्म। कुछ भी हम कार्य करते हैं ना उसको क्या कहा जाएगा? कर्म कार्य। तो आइए अभी हम कर्म की परिभाषा क्या है सब लोग यहाँ पे देखिए। समय रूपी साक्षी और नियंत्रण द्वारा भौतिक प्रकृति द्वारा कार्य किया जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। समय रूपी साक्षी, हम जो भी कुछ कार्य करते हैं ना उसका साक्षी कौन है? समय। समय जो है ना वो साक्षी है। हम चाहे अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं, जब भी ऊपर जाते हैं ना तो बहुत सारे मतलब जो है ना हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि रात को 12 बजे के बाद में हम कुछ गलत कार्य कर देंगे, तो ये जो चंद्रमा है ना वो हमारा साक्षी है। ये जो रात्रि जो है ना वो साक्षी है। यदि हम कुछ गलत कार्य करते हैं ना तो वो वहाँ पे पुरावा देता है कि इस व्यक्ति ने ये गलत कार्य किया। तो इसके लिए समय रूपी साक्षी और नियंत्रण द्वारा भौतिक प्रकृति द्वारा, भौतिक प्रकृति यानी हमारी जो भौतिक प्रकृति है, जिस जगत में हम रहते हैं वो भौतिक प्रकृति, कार्य किया जाता है, उसे कर्म कहा जाता है।
समय की साक्षी में और भौतिक प्रकृति के अंदर हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? कर्म। इतना समझ में आ गया? अभी कर्म के नियम, कर्म के क्या नियम है? हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, सोचते हैं, सोचना भी एक कर्म है। हम हमारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, तो ये भी क्या है? कर्म है। उसके लिए हम खुद जवाबदार। हमारे दिमाग में हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप सोच सकते हो कि हाँ चलो प्रभु जी ने ये प्रवचन दिया तो मैं घर पे जाकर के भगवत गीता को पढ़ूंगा। ये हमारे दिमाग में अच्छा विचार है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो ना, तो आप सोचते हो ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ में गलत किया है ना, इसको तो मैं मार दूंगा। तो ये क्या हो गया? गलत विचार। तो आप सही सोचते हो, गलत सोचते हो, उसका भी परिणाम जो होता है ना, वो कर्म बंधन लगता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए। हम जो भी कार्य करें ना, उसके पहले सोचना चाहिए मैं जो भी कार्य करता हूँ इसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने कुछ भी किया, जैसे आपने सोचा कि अभी मैं घर पे जाके ना भगवत गीता पढ़ूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? अच्छा या बुरा? अच्छा। अब यहाँ पे आप बैठे बैठे सोचो कि उसने मेरे साथ में गलत किया, मैं उसका खून कर दूंगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? खराब होगा। देखिए आप लोग इतने बुद्धिमान कि हम सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं? आप रात को जब भी सोते हो ना, एक डायरी लीजिए और एक पेन लीजिए, और उसमें जो है ना पूरा दिन आपने आपके मन के अंदर कितने अच्छे विचार आए और कितने बुरे विचार आए, कंपैरिजन का। मैं अभी तो भूलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप अपने आप को एग्जामिनेशन कीजिए कि मैं पूरा दिन आज मैंने कितने अच्छे विचार किए, कितने बुरे विचार किए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान मुझे क्या पनिशमेंट देने वाला है। मेरा आगे का दिन, कल का दिन मेरा कैसा होगा। यदि आज आपने पूरा अच्छा दिन मतलब अच्छे कार्य किए तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आज आपने पूरा दिन मतलब क्या है, सबकी निंदा की है, झगड़ा किया, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरा कल का दिन खराब होगा या आगे का जिंदगी खराब होगा। ये अपने आपको रोज लिखना चाहिए ताकि हमको पता चले। हम महीने के बाद में देखते हैं ना कि हमारे पास में कितना इनकम आया, कितना आउटगोइंग गया, मेरे पास में कितना बैलेंस है और आगे मुझे कितना लगने वाला है। तो ये हम रोज हर महीने हम सोचते हैं। तो उसी प्रकार से जीवन का लेखा जो है ना, हमको रोज प्रतिदिन हमको ये क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई आज मैंने कितने लोगों को परेशान किया, कितने लोगों को दुखी किया, कितना झूठ बोला, कितना सच्चाई बोला, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। इसका हिसाब हमको रखना चाहिए ताकि आगे चल करके आप देखोगे, रोज यदि आप लिखोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा पता है आपको? आपके समझो आपने आज 100 चीज लिखी, उसमें से 50 अच्छी है, 50 बुरी है ना। तो यदि आप रोज लिखते जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि 50 मेरी जो बुराइयां है ना, धीरे धीरे जो है ना 50 से जो है ना 10 पे आ जाएगी। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मैं धीरे धीरे सुधर रहा हूं। और यदि 50 की जगह पे 70-80 बुराइयां आने लगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सुधर नहीं रहा हूं, मैं बिगड़ रहा हूं। तो रोज हमको ये एक्सरसाइज जो है ना वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है ना कर्म का जो है ना हमको ये है। तो कर्म का जो है ना क्या होता है, सबसे पहले प्राथमिक ज्ञान। कर्म के नियम का क्या है? प्राथमिक ज्ञान। जैसे आप स्लाइड पे देखते हैं, कर्म का प्राथमिक ज्ञान, विविध प्रकार के कर्म होते हैं और कर्म का फल कब मिलता है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि हमने जो भी कुछ यहाँ पे सुना है तो उसका रिजल्ट कल का कल ही आए। 25 साल पहले बनी हुई घटना है ना, यदि हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है तो वो आज भी आपको उपयोग में आ सकता है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था बाप और बेटे का। पिताजी जो है ना उसको पूरा जिंदगी टॉर्चरिंग करते रहे, लेकिन उसको क्या लग रहा था कि मेरा बाप जो है ना वो दुश्मन है। लेकिन जब भी बड़ा होकर के जब भी इंटरव्यू के लिए जाता है तभी उसको समझ में आया कि वास्तविक में मेरा बाप मुझे जो अभी तक पूरा जिंदगी 22 साल तक मुझे जो टॉर्चरिंग कर रहा था ना, वो टॉर्चरिंग नहीं था, वो मुझे शिक्षा दे रहा था, टीचिंग कर रहा था। और तभी वो इंटरव्यू जब भी देने गया तो जब भी उसने कहा कि केवल 2 प्रश्न पूछे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से ज्वाइन करने वाले हो। वो हक्का बक्का हो गया कि आपको पता चलता है कि नहीं, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो,
और आपने केवल 2 प्रश्न पूछा। आपको प्रश्न कौन से पूछने चाहिए कि भाई मैं आपकी कंपनी के लिए कितना पैसा कमा के दे सकता हूँ, आपके कंपनी का प्रोग्रेस कितना करके दे सकता हूँ, वो प्रश्न आपको मुझे पूछने चाहिए। उसकी जगह पे आप बोल रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है और कल से ज्वाइन हो जाऊं, मुझे समझ में नहीं आया। वो उसने तभी वो इंटरव्यू वाले ने जो मतलब कहा है ना बात, बहुत बात जो है ना वो लड़की को दिल में छू गई। क्या बात दिल में छू गई कि उसने बोला कि कंपनी को कैसे मैनेजमेंट करना, सिस्टम क्या है, कितना ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, कैसे संभालना, वो सब जो है ना हमारा पूरा कंपनी का स्टाफ मिलकर के जो है ना आपको वो बता देंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो तुम्हारे माता पिता ने जो तुमको ये जो शिक्षा दी है ना, यह शिक्षा जो है ना हम सब मिल करके भी जो है ना कभी भी तुमको नहीं दे पाए। इसकी बात जब लड़के ने सुनी ना तो उसी समय वो चौथा आंसू से जो है ना वहां पे ही रोने लगता है। वास्तविक में मतलब तुरंत ही वो जाके, जो लड़का ये सोचता है कि मैं आज के बाद कभी मेरे पिताजी के साथ में रह नहीं सकता हूँ, मैं जैसे ही मतलब मुझे अमेरिका यूएस का वीजा मिल जाएगा, तुरंत ही मैं मेरे बाप को छोड़ करके जो है ना लंदन या वगैरह वहां पे जॉब करने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप के साथ में नहीं रहूंगा। और वही लड़का जो है ना इंटरव्यू में फर्स्ट क्लास से पास हो गया और तुरंत ही भागता हुआ जो है ना, जो बाप को छोड़ने वाला था, वही लड़का जो है ना उसके बाप के पास में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि पिताजी थैंक यू वेरी मच, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आज तक पिताजी के सामने बोला नहीं था। लेकिन वो उसने जो भी गलतियां की थी ना, वो रोते रोते जो है ना अपने बाप के सामने बोलता है कि मैंने पूरी जिंदगी आपको जो है ना हमेशा मन ही मन जो है ना आपको केवल गाली ही देते रहा, लेकिन आपने मुझे जो डांटा है, जो भी कुछ शिक्षा दी है ना, आज मुझे जो है ना वो काम में आ रही है। और पिताजी आज जो है ना इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मुझे फर्स्ट मतलब इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट कर लिया और कंपनी का मुझे हेड बना दिया। कितनी अच्छी बात। तो इसके लिए जो बड़े लोग होते हैं ना, हमारे माता पिता, टीचर, गुरु, हमको जो भी शिक्षा देते हैं, भले हमको अच्छी ना लगे, लेकिन वो जो है ना हमारे भलाई के लिए होती है। हमको लगता है कि हमको इतना डांटते, ये करते, वो करते हैं, यहाँ पे भी कभी कभी हम आवेश में कुछ गुस्से में कुछ भी बोल भी देते हैं। हो सकता है किसी के हृदय में कुछ ठेस भी पहुंचती होगी, बुरा भी लगता होगा, लेकिन किसके लिए? हम सुधर जाए उसके लिए। गीता के माध्यम से कुछ कृष्ण मतलब अर्जुन को डांट देते हैं, वास्तविक में अर्जुन को नहीं डांटते हैं, हमको डांट रहे हैं भगवान कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, तुमको सुधरने की जरूरत है। लेकिन उस बात को हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान तो आके बोलेंगे नहीं कि भैया तुम ये गलती कर रहे हो। भगवान किसी ना किसी को हृदय के अंदर प्रेरणा देकर के गुरु के माध्यम से या वैष्णव के माध्यम से हमको शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना रेलवे पट्टी के ऊपर जाता है, तो वो सोचता है कि मैं रेलवे पट्टी के ऊपर जाऊंगा, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, है ना। आप कितना भी भगवान का नाम जपो, रेलवे पट्टी के ऊपर जा रहे हो, तो आप सोचोगे कि भगवान आने चाहिए बचाने, भगवान कभी नहीं आएंगे बचाने के लिए। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में जो है ना, वो जो गाड़ी जो चला रहा है ना, ट्रेन चला रहा है ना, वो मोटर में के अंदर हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में वो वास करते हैं। और वो परमात्मा जो है ना बहुत बचा रहे हैं कि भाई तू साइड हट जा वरना तू हरिपोट हो जाएगा। लेकिन उस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। वो सोचता नहीं भगवान आने चाहिए, भगवान कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा। भगवान ने तो मतलब गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से जो है ना हमको शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा को अपनाइए, जो मतलब वो शिक्षा को अपनाएगा वो अपने जीवन सक्सेसफुल करेगा। जिसने नहीं अपनाया उसकी बर्बादी है। तो बहुत सारी मतलब ये जो चीज है हमको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए कोई भी मतलब गुरुजन, आचार्यगण, माता पिता, परिवार वाले यदि कोई डांट भी देना तो उसको सहन करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सहन करेगा वो व्यक्ति उतना उन्नति करेगा। ठीक है। तो आइए कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान। तो सबसे पहले कर्म के जो नियम जो होता है ना, तो उसका कुछ प्राथमिक ज्ञान है। तो इसके ऊपर जो है ना 4 चीजें लिखी गई है। तो इसके ऊपर आज हम जो है ना चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कर्म के नियम का प्राथमिक ज्ञान। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखनी है क्या है कि कानून की अज्ञानता, है ना, कानून की अज्ञानता या कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है। अभी ये जो सेंटेंस है ना, समझने में आपको बहुत तकलीफ हो रहा है कि प्रभु जी कानून की अज्ञानता या कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है। समझो आपको, हाँ मैं समझाता हूँ आपको, है ना, उदाहरण के द्वारा जो है ना समझाने का प्रयास करता हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो मैं किसी को गोली मारूं, किसी को गोली मारूं, है ना? तो क्या होगा कि मैंने यदि किसी को गोली मारा तो पुलिस वाले आकर के, कानून का नियम होता है ना, आप बोलोगे कि भाई मैंने गोली मारा तो पुलिस वाले आके आपको सीधा जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन आप कहोगे मुझे तो प्रभु जी ये कानून पता ही नहीं था, तो कानून का क्या किया? प्रतिघात किया। गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए गए उसका उल्लंघन करते हो तो आपको उसकी सजा जो है ना भुगतनी पड़ेगी। एक बार की घटना है और अच्छी तरीके से समझना है। तो एक बार क्या हुआ, साधु जो थे वो यहाँ से जो है ना अयोध्या जा रहे थे, तो बीच में जो है ना टीटी आया। टीटी ने उस साधु को बोला टिकट टिकट टिकट, तो ये साधु के पास में गए, टिकट। टीसी ने पूछा कहाँ पर जाना है, तो उसने बोला अयोध्या। टिकट दिखाओ, तो उसने बोला नहीं है। कहाँ पे जाना है? जहाँ पर राम का जन्म हुआ वहाँ पर। टिकट नहीं है। तो टीसी ने क्या, चलो मेरे साथ में। तो साधु ने कहा कहाँ पर? जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ। यदि हम कुछ गुनाह करेंगे, हमारे पास में टिकट नहीं है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यदि मैंने किसी को गोली से मार दिया तो हमको कहाँ पर जाना होगा? जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि रेड सिग्नल मतलब आपको गाड़ी को रोकना है, ग्रीन सिग्नल मतलब आपको आगे जाना है। तो रेड सिग्नल है ना, रेड सिग्नल है, लेकिन एक जो कुत्ता होता है वह क्या रहता है, सिग्नल को तोड़ के जाता है। तो हम लोग कहेंगे ट्रैफिक हवलदार से, अरे ये कुत्ते ने सिग्नल तोड़ा, उसको पनिशमेंट करो। कुत्ते के लिए ये नियम लागू नहीं है। लेकिन यदि आप और मैं यदि सिग्नल तोड़ेंगे तो वो वहाँ पे जो ट्रैफिक हवलदार है तुरंत ही हमको क्या करेगा, फाइन मारेगा, चलो पैसा निकालो, चलन काटेगा। हम लोग उसके सामने आर्गुमेंट करें, ये कुत्ता है, कुत्ता ने सिग्नल तोड़ा, तो आप उसको फाइन नहीं मारते हो, और मैंने सिग्नल तोड़ा तो मुझे फाइन मारते हो। तो कुत्ते के लिए ये नियम जो है ना वो लागू नहीं है। ये जो नियम किसके लिए लागू है? मनुष्य के लिए लागू है। तो यदि हम कर्म का उल्लंघन करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। ठीक है। बाद में दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग अमेरिका जाते हैं। ये कर्म का जो जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, यदि ये समझ लिया ना तो कर्म करना बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है कर्म का ये जो टॉपिक है ना, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो कर्म का जैसे मतलब लेक्चर चालू होता है ना, तो कुछ लोग सो ही जाते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी इसके अंदर ज़्यादा है और फिलोसॉफी सबको अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा क्या होता है कि ये मैं किसके ऊपर बोल रहा हूँ, कर्म के प्राथमिक नाम है ना, तो जो 4 सेंटेंस मैंने बताया था ना, तो उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसा कोई व्यक्ति नक्की करे कि मैं अमेरिका जा करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और इंडिया में आ जाऊंगा पैसा कमा करके। व्यक्ति यहाँ पे जाता है, मेहनत करता है, बहुत सारा डॉलर कमाता है और पूरा सूटकेस भर के जो है ना वापस आता है यहाँ पे इंडिया आने के लिए। तो जैसे ही वो वहाँ पे यूएस से जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं, तो जैसे एयरपोर्ट के ऊपर आता है ना, तो वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी वाले होता है ना, वो सीधा उसको पकड़ते हैं। दिखाओ क्या है, बैग खोलता है तो उसके अंदर क्या रहता है, डॉलर। तो कस्टम ड्यूटी वाला बोलता है कि आप इस बैग को जो है ना इंडिया नहीं लेके जा सकते हो। तो बोलेगा क्यों? अरे भाई नियम है। लेकिन वो नियम तो मुझे नहीं पता था, तो आपको नियम जानना चाहिए था। बेचारे ने इतनी मेहनत किया, पूरा जीवन अमेरिका में पैसा कमाया, और अभी क्या कर रहे हैं, पैसा कमा करके वो डॉलर को लेकर के इंडिया में आ रहा है, लेकिन कस्टम ड्यूटी वाले ने तुरंत उसको पकड़ लिया। हमको चाहे नियम पता हो या ना पता हो, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे अमेरिका का नियम है कि आप जो है ना डॉलर वहाँ से डायरेक्टली आप बैग करके यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तो नियम थोड़ा तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। ये आपको गुस्सा है। अभी वैसे ही कई बार लोग जो है ना
बोलते हैं कि प्रभु जी हमको ये चीज पता नहीं था, है ना। पता नहीं था उसका मतलब ये नहीं है कि आप छूट जाओगे, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो महाभारत के अंदर एक बहुत ही सुंदर एक कथा आती है दोस्तों। यहाँ पे सब लोगों ने मुंडक ऋषि का नाम सुना होगा। ये जो मुंडक ऋषि जो थे ना, वो क्या थे कि एक दिन ऐसा घटना घटा कि वो अपने झोपड़ी में बैठ करके जो है ना भगवान का ध्यान कर रहे थे। और जैसे ही भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उस समय है ना 3-4 चोर वहां पर आए और राजा के जो उन्होंने चोरी किया था राजा के वहां पे, तो सिपाही लोग उस चोर को पकड़ने के लिए भागे। तो ये चोर लोगों ने क्या किया कि मुंडक ऋषि की जो झोपड़ी जो थी ना वहां पे जाके छुप गए। और ये मुंडक ऋषि तो बेचारे ध्यान में बैठे थे। तो हुआ क्या कि वो जो सिपाही लोग जो थे ना उन्होंने क्या किया, चोर को भी पकड़ा और साथ में जो मुंडक ऋषि जो थे ना उसको भी पकड़ लिया। मुंडक ऋषि कहने लगे कि मेरा क्या गलती है। सिपाही लोगों ने कहा कि तुमने इस चोर को सहायता की है, इसके लिए तुम भी इसके भागीदार हो, इसके पाप में। तो उन्होंने क्या किया, सिपाही लोगों ने मुंडक ऋषि को भी पकड़ा और चोर को भी पकड़ के जो है ना राजा के सामने लेकर के गए। राजा ने सजा की। राजा ने क्या सजा की कि ये जो मुंडक ऋषि जो है ना उसको जो फांसी की जो फंदा जो रहता है ना, फांसी की जो सूली के ऊपर चढ़ाया जाता है ना, मार्ग पे जाके वापस आना है। मुंडक ऋषि ने कुछ आगे नहीं, बेचारे की कुछ गलती नहीं थी, है ना। वो तो बेचारे ध्यान में बैठे थे, लेकिन उसकी झोपड़ी में कोई चोर आ गया तो सैनिकों को लगा कि इसने इसको क्या किया है, सहारा दिया है, इसके लिए पाप का अधिकारी है। तो इसके लिए उसको भी पकड़ लिया। राजा ने कहा कि तुमको क्या करना है, वो सूली के ऊपर जा करके वापस आ जाना, ये तुम्हारी सजा है। तो ऋषि ने तभी क्या किया, तुरंत वो सूली जो थी ना वहां पे गए और वापस आ गए। राजा के सामने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि ऋषि को पता है कि राजा जो है ना अपने देश का नियम जो है ना वो पालन कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुंडक ऋषि जो थे ना वो बड़े तपस्वी थे। वो तुरंत ही गए अपने तपोबल से जो है ना सीधा यमराज के पास, और यमराज के पास में जाकर कहने लगे कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे जो है ना वो फांसी की सूली के ऊपर जाना पड़ा, फांसी के फंदे तक जाना पड़ा। तो यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त को कहा कि इसका बुक्स निकालो, है ना, इसका ये देखो कि इसने क्या मतलब कर्म किए थे, कितने मतलब पाप किए थे जिसके कारण उसको ये सजा मिली। तो चित्रगुप्त ने तुरंत ही मुंडक ऋषि का जो है ना पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाला। तो चित्रगुप्त ने बताया, उनका सिस्टम बहुत फास्ट होता है। चित्रगुप्त ने बताया कि मुंडक ऋषि जब भी मतलब 5 छोटे से बालक थे 2-5 साल के, तभी उन्होंने क्या किया था, जो छोटे छोटे कीड़े पतंगिया जो होते हैं ना उसमें क्या किया था, सुई से और वो कांटे जो रहता है ना उससे क्या किया था, छोटे छोटे कीड़ों को वो उसको परेशान किया था, उसको तकलीफ दिया था, तो सुई लगाई थी उसको। तो तभी मुंडक ऋषि ने कहा कि जब भी मैं छोटा था तो तभी वो नादानी में कार्य हुआ, तभी हमको ज्ञान नहीं था, तो आपको इतनी बड़ी सजा मुझे नहीं दे सकते हो, ये गलत है। मुंडक ऋषि ने यमराज के साथ में फाइटिंग किया। उसने बोला कि तुम ये गलत ये सजा दे लो, और मुंडक ऋषि में आवेश में आकर के यमराज को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो मैं इस पृथ्वी लोक में किसी शूद्र के वहां पे जन्म लेना पड़ेगा। इसने श्राप दे दिया मुंडक ऋषि। और उसी के कारण जब ही मुंडक ऋषि ने ये यमराज को जब श्राप दिया ना, तो उस समय ये जो यमराज जो थे ना विदुर के रूप में जो है ना यहाँ पे जन्म लिए थे। विदुर जी जानते हो ना महाभारत के अंदर। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि भले कितने भी बड़े ऋषि है, चाहे जाने अनजाने में यदि हमने कुछ गलत कार्य किया है ना, तो उसकी सजा जो है ना आपको भुगतनी पड़ेगी, चाहे अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य। तो इस प्रकार से, और यदि आप कहेंगे कि मैं बचपन था, नहीं, देखो जब भी आप अग्नि के पास में जाते हो ना, तो अग्नि जो है ना यार ये नहीं देखती कि बड़ा व्यक्ति है या छोटा सा बालक है, अग्नि अपना कार्य करे। आपने यदि अग्नि के अंदर हाथ डाला, कोई लड़की है ऊपर से टेरेस पे से नीचे कूदे, तो ये पृथ्वी जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ऊपर से जो भी चीज चाहती है ना वो नीचे आती है। तो कोई लड़की या कोई बड़ा व्यक्ति कोई भी ऊपर से जंप में आता है ना, तो ये नहीं सोचेगा गुरुत्वाकर्षण में कि भाई ये छोटी सी बच्ची है इसको माफ कर देना चाहिए, वो अपना कार्य करे, अपना कर्म जो है ना वो करे। तो ये जो कर्म का जो सिद्धांत है ना उससे कोई भी जो है ना बच नहीं सकता। उसके बाद में ये मैंने बताया आपको कि कानून की अज्ञानता,
यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाए हैं यह कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं। हम सोचे कि भाई जब भी हमारी मृत्यु होगी ना, यमराज आएंगे तो उसको 2-5 लाख रुपया दे देंगे और हमको नरक से बचा। हम लोग बोलेंगे कि हमको नरक लेके मत जाओ, ये लो रिश्वत। तो आप यमराज को रिश्वत देकर के आप उससे छूट नहीं पाओगे। तो ये कानून की अज्ञानता या कर्म के प्रतिघात से बचने का सही कारण नहीं है, आप उससे बच नहीं सकते। बाद में दूसरा जो है ना, जब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है तो फिर कर्म क्यों करना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे ये सब तो पहले से निर्धारित है ना, तो हम कर्म क्यों करें, मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो मुझे मिलके ही रहने वाला है, तो कर्म नहीं। ऐसा नहीं है, सब कुछ मतलब निर्धारित है। हम देखते हैं कि कभी कभी जो है ना लोग पोस्टर लगाते हैं भगवद गीता का श्लोक मतलब सार। हम लोग कभी कभी दुकान, खास करके जो है ना दुकान में देखते हैं, क्या देखते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। काफी लोगों ने ये सेंटेंस मतलब जो है ना सुना होगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना बहुत तरीके से गलत है। कैसे गलत है वो भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। हम लोग देखते जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, नहीं, ये ऐसा कभी भी भगवद गीता के अंदर इधर भी लिखा हुआ नहीं। ये जो है ना हमारी मन धड़न बात है कि जो होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जैसे हम हमारे बच्चे लोगों को स्कूल में भेजते हैं सब लोग, क्यों भेजते हैं? वो बेचारा मतलब बच्चे लोगों को क्या है, बाहर गार्डन में खेलना अच्छा लगता है, तो हम ऐसा बोलेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। यदि हम हमारे बच्चे लोगों को स्कूल के अंदर पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे तो क्या अपने आप ठीक होने वाला है? करना तो करना ही पड़ेगा। तो ये सेंटेंस पूरा गलत है। ऐसा कभी भी नहीं है कि भाई हमको बच्चे को जब तक स्कूल में नहीं भेजेंगे उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बच्चे को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। बाद में दूसरा एग्जांपल है कि जैसे कि हम सोचेंगे कि आजकल नौकरी के लिए हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? नौकरी करेंगे तो ही पैसा मिलेगा ना, बिना नौकरी के पैसा नहीं मिलता। हम सोचेंगे जो होगा वो अच्छा होगा, हम नौकरी में ना जाए और घर पे बैठ के टीवी देखते रहे, हम बोलेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। घर पे बैठे बैठे टीवी देखने से, मोबाइल देखने से क्या अच्छा होने वाला है? हम यदि ये सोच लें तो ये गलत सिद्धांत है। और उसको मतलब कुछ लोग मूर्ख लोग जो है ना उसको बोलते हैं जो होगा अच्छा होगा। अरे कुछ करने से अच्छा होता है, टीवी या मोबाइल देखने से अच्छा नहीं होगा। नौकरी पे जाना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में हमको ये मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये पूरा गलत है। और एग्जांपल के साथ में बता दूं, अर्जुन बेस्ट एग्जांपल, भगवद गीता का ये एग्जांपल देता हूं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, अर्जुन की इच्छा नहीं थी कि मैं युद्ध करूं। अर्जुन भी बोल सकता था ना भगवान को, यदि ऐसा होता, भगवान ने ऐसी बातें कही होती, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि युद्ध कर? युद्ध करने की क्यों जरूरत है? अर्जुन बोलता है ना हम लोग दोनों मतलब घर पे जाके पलंग के ऊपर बैठे बैठे टीवी देखते हैं, अर्जुन बोल सकता था, लेकिन नहीं, ये पूरा गलत है। भगवान ने ऐसा कहीं भी किधर भी नहीं लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमको हमारा कर्म जो है ना वो करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं, किसी को गोली से मार देते हैं, तो हम बोले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। समझो यहाँ पे कोई मुझे गोली मार दे या मैं किसी को गोली मार दूं और मैं बोलूं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, क्या अच्छा? अरे पुलिस तुरंत आएगी और तुरंत कहाँ पे लेके जाएगी? जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर, छोड़ने वाली नहीं है। तो ये मतलब क्या है? गलत काम है। कभी कभी लोग चोरी करते हैं, बोलते हैं है ना, चोरी कर जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे कोई पैसा चुरा लेके जाए जाओ, हम बोले जो हुआ अच्छा हुआ, हम दे देंगे क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो पुलिस जो है ना कभी भी पुलिस के डंडे खाने पड़े। बाद में कुछ दूसरे प्रकार के लोग ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ जो है ना सबसे श्रेष्ठ है, मेहनत करो सबसे श्रेष्ठ है, मेहनत करो, परिश्रम करो, बिना परिश्रम के पैसा नहीं मिलेगा। बोलते हैं पुरुषार्थ करो। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको मतलब बहुत सारा पैसा मिलेगा, गलत है। आप बोलोगे कैसे करोगे? तो एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रिलायंस की बड़ी कंपनी है, बराबर,
वहाँ पे कोई मैनेजर की पोस्टिंग के ऊपर है, तो जो मैनेजर रहता है ना उसको लाखों करोड़ों रुपया सैलरी होती है और बहुत कम काम करता है, केवल 7-8 घंटा काम करता है और उसको करोड़ों रुपया मिल जाता है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया। दूसरा एक बंदा है बेचारा बेगारी है, बिल्डिंग बनाता है, मेहनत करता है, बेगारी है। मामा लोग जो होते हैं ना वो बेचारे हाथ गाड़ी लेकर के जाते हैं, सीमेंट की गोनी लेकर के जाते हैं, ईंट लेकर के जाते हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, लेकिन केवल दिन का 200 या 300 रुपया कमाते हैं। हम बोलते पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, मेहनत करने से पैसा मिलेगा। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना रुपया कमाता है दिन का, केवल 200-300 रुपया, और वो वहाँ पे आराम से ऑफिस में बैठे बैठे। हमारे कुछ डायमंड मार्केट वाले हैं, वहाँ पे नीचे में केवल एक फोन लगा देते हैं, रोज का लाख रुपया कमा लेते हैं। कहाँ पे ये क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। ये कर्म है ना। तो ये जो कर्म जो है ना कैसे बनता है, कर्म का फल देखो हमारा कार्य है, मतलब मैं ऐसा मैं आप लोग मत समझना कि कल से मेहनत करना बंद करना, नहीं, मेहनत सबको बंद, जितना भगवान ने हमको शक्ति दिया ना उतनी मेहनत करना, जरूरत से ज्यादा नहीं करना, जितना हमारे पास में चलता है। लेकिन मेहनत के साथ साथ में हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है पता है, क्योंकि हमारा पिछले जन्म का कर्म जो है ना वो खराब है, पिछले जन्म का कर्म जो है ना वो खराब है, उसके लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ता है। और वो रिलायंस का जो मैनेजर है ना बैठे बैठे 5-6 घंटा मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, क्योंकि उसका पिछले जन्म का कर्म का पुण्य जो है ना उसका बाकी है। समझ में आ रहा है, पिछले जन्म का पुण्य का फल जो है ना उसका भुगतना बाकी है, इसके लिए वो बैठे बैठे क्या कर रहा है, कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और हम और आप 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज का 500, 1000, 2000 रुपया केवल कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले जन्म का पुण्य जो है ना कुछ है ही नहीं, अच्छा कर्म ही नहीं किया। इसके लिए भक्तों आगे का जिंदगी सुधारना है ना, तो अभी का जो कर्म करते हो ना वो कर्म अच्छा करो, तो आगे का जिंदगी जो है ना सुधर जाएगा। ये कर्म का सिद्धांत बड़ा ही मतलब ये है। और हम जो भी कुछ कर्म करते हैं ना उसको भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। हम भगवान को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मैंने अच्छा कर्म किया तो अभी का कोई रिजल्ट उनको देना ही पड़ेगा, वो भगवान की स्वतंत्रता है। हमें जो कुछ कर्म करते हैं उसका रिजल्ट जो है ना वो भगवान के ऊपर है, उसको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं दे सकते, उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो भगवान के ऊपर है। इसके लिए कर्म ऐसा करो कि भगवान भी हमारे कर्म को देखे, भगवान को भी देने के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन ऐसा कर्म, ऐसा पुण्य की पूंजी वो जमा कर। ठीक है भक्तों, तो मैं यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, 9:35 हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और ये आगे का ये जो कर्म का टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है भक्तों। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय के अंदर जो है ना कर्म का बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उसका वर्णन किया हुआ। तो आप सभी से प्रार्थना है कि ये भगवत गीता का अंतिम, ये जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया जीव, ईश्वर, प्रकृति, है ना, काल और कर्म, तो ये हमारे जो है ना भगवत गीता के अंतिम पड़ाव के ऊपर है। और अंत में जो है ना जो भगवत गीता भगवान जो है ना क्या करते हैं, अंतिम बात जो होती है ना वो सार बात होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये अभी अंतिम पड़ाव है, कोई भी इसको मिस ना करे और सब लोग ध्यानपूर्वक जो है ना इसको क्या करें, सुने और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और जाने अनजाने में उनसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके आपका एक छोटा सा सेवक समझकर हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभु जी काली माता मंदिर के ट्रस्टी है, प्रेसिडेंट है। तो जैसे हमारा यहाँ पे हम हर बुधवार को हम अनाउंसमेंट करते हैं 3 और 4 तारीख को स्वामी विवेकानंद स्कूल में, शनिवार और रविवार के दिन बड़ा सा प्रोग्राम इस्कॉन के द्वारा, मतलब ऐसे तो ये लोग का पर्सनल प्रोग्राम है, लेकिन इस्कॉन के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को बड़ा पैमाने के ऊपर आयोजित किया गया है और अथाक परिश्रम में लगे हुए हैं वो लोग। और बहुत सारे उसके अंदर जो है ना देखो बड़ा कार्यक्रम है, इतने कम से कम 5-10 हज़ार लोग आएंगे, तो उसके लिए लक्ष्मी भी लगती है, सब कुछ लगता है। तो वो तो हमारे पास लक्ष्मी नहीं मांग रहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है, उनकी इच्छा ये है कि यहाँ पे प्रोग्राम में जितने भी लोग आते हैं ना, आप अपने परिवार, सगा संबंधी सबको वहाँ पे जो है ना
ये लेकर के आइए। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर रफ्तार कुंडल कृष्ण प्रभु जो है ना वो 2 दिन आएंगे, सुंदर कथा करेंगे और हम ताकि इस कथा को सुन करके हमारे जीवन को धन्य बना सकें, हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो इसके लिए उनका हृदयपूर्वक हम सबको जो है ना इन्विटेशन है, यहाँ पे हम लोग को ये पत्रिका दी है, हम के अंदर व्हाट्सएप भी कर देंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके 3 और 4 तारीख को स्वामी विवेकानंद स्कूल में शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है ना कथा प्रवचन कीर्तन का आयोजन किया है। तो सबको लेकर के जो है ना हमारा खुद का परिवार का अपना प्रोग्राम समझ करके हमको वहाँ पे आना है और कुछ सेवा होगी वो हमको वहाँ पे क्या करना है, करना है। ठीक है भक्तों, तो आप सबसे निवेदन करते हैं कृपा करके सभी लोग उस प्रोग्राम के अंदर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से इस ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको भगवत गीता के माध्यम से बहुत सुंदर बताया कि कर्म के बारे में, कर्म किस प्रकार करना चाहिए। शुरुआत में प्रभु जी ने बताया एक बहुत ही सुंदर